हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास सेकंड हिंदी रीडर की बुक है जिसका आज चैप्टर नंबर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6। उसका अध्याय है पार्ट 6 जिसका अध्याय है अकबर बीरबल, यानी कि अकबर बीरबल की कहानी है इसमें। तो इसमें देखते हैं क्या है कि प्रस्तुत पाठ में जो अकबर तथा बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन किया है। उसकी तो अकबर और बीरबल की कई कहानियाँ हैं, बहुत सी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो उन कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है जो चैप्टर नंबर 6 में दिखाया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ते चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी में से एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन इसमें दिया गया है। बहुत वर्ष पहले हमारे देश पर बादशाह अकबर राज करते थे। उनके दरबार के 9 दरबारी भी थे। कितने थे? 9 दरबारी थे जो 9 रत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 9 दरबारी उनके क्या कहलाते हैं? 9 रत्न कहलाते हैं। बादशाह अकबर ने इन 9 रत्नों में, जो बादशाह अकबर थे उनके इन 9 रत्नों में बीरबल का नाम सबसे प्रमुख था। आप लोगों ने सुना है ना कि बीरबल कहाँ किसके दरबार वो थे? अकबर के दरबारी में से एक थे। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। हाजिर जवाबी यानी कि तुरंत कोई अगर क्वेश्चन करता तो उसका तुरंत जवाब बहुत अच्छा और सटीक देते थे। बादशाह अकबर बीरबल का बहुत सम्मान भी करते थे। बीरबल के प्रति बादशाह का प्रेम भी अत्यधिक था, यानी कि बादशाह बीरबल के प्रति बादशाह थे जो अकबर, उनका बीरबल के प्रति प्रेम भी बहुत अच्छा था। वो उनको बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन शाम का समय था जब बादशाह अकबर महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बहुत से कौवे दिखाई दिए। कुछ कौवे जमीन पर बैठे थे तो कुछ पेड़ की डाल पर। तो देखो इसमें इन्होंने क्या देखा कि बहुत से कौवे देखे, तो कुछ तो पेड़ की डाल पर बैठे हैं और कुछ नीचे बैठे थे। तो कुछ पेड़ की डाल पर बैठे काँव काँव कर रहे थे। बहुत अधिक संख्या में कौवे देखकर बादशाह अकबर के दिमाग में एक प्रश्न आया। वे बहुत देर तक उसी प्रश्न के बारे में सोचते रहे। फिर उन्होंने दरबार में आकर सभी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ कौवे डाल पर बैठे हैं, कुछ जमीन पर बैठे हैं, कुछ डाल पर बैठ के काँव काँव कर रहे हैं। तो वो बहुत देर तक यह सब देखते रहे और उनके मन में एक प्रश्न आया। तो वह जो भी प्रश्न था वो उन्होंने दरबार में आकर सभी से पूछा। क्या पूछा कि क्या आप में से कोई भी यह बता सकता है कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं? ये बादशाह अकबर के दिमाग में क्वेश्चन आ गया। बादशाह का अटपटा सा प्रश्न सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कोई उत्तर सूझ नहीं रहा था। किसी को भी कोई सा भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और उस समय बीरबल जो थे वो दरबार में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गए। उन्हें देखकर सभी दरबारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कैसी आई? हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल आ गए तो बादशाह के सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अकबर ने बीरबल के सामने भी वही प्रश्न रखा। उन्होंने शीघ्र ही सोचकर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? महाराज, आगरा शहर में कौओं की कुल संख्या 5555 है। कितनी है? 5555 है। बीरबल का उत्तर सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने तुरंत पूछा, यदि गिनती में कौआ की संख्या अधिक निकली तो? बादशाह ने कहा, यदि कौवे की हम गिनती करें और इसकी अगर गिनती अधिक निकली तो बीरबल ने उत्तर दिया, तो इसका अर्थ होगा कि आगरा शहर में कौओं के सगे संबंधी भी उनके यहाँ आ गए हैं। तो क्या होगा कि उनके यहाँ सगे संबंधी हैं जो उसके कौवे के, वो भी आ गए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, यदि कौओं की संख्या आपकी बताई हुई संख्या से कम हुई तो बीरबल ने फिर उत्तर दिया कि बीरबल ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा या बोले, तो इसका अर्थ होगा कि हमारे शहर के जो कुछ कौवे हैं वो अपने सगे संबंधियों के यहाँ चले गए। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उनके पास अब कोई भी प्रश्न नहीं था। दरबारी भी बीरबल के इस
हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे। और जो बीरबल थे, जो उनके सभी दरबारी थे, वो भी इसकी हाजिर जवाबी की प्रशंसा करने लगे। तो इस जो अकबर और बीरबल की एक जो कहानी थी, प्रसिद्ध कहानियों में से एक जो कहानी थी, उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ऊट पटांग प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देना चाहिए। जो ऊट पटांग क्वेश्चंस लोग कर देते ना कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके जवाब हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए। तो चल ओरल क्वेश्चन पहला है, बीरबल किस बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे? तो बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न किया? उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि आगरा में कितने कौवे हैं? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे थे? क्योंकि उन्हें किसी के भी पास उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ऊट पटांग प्रश्नों के उत्तर हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए। ओके, अब हम इसके लिखित क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बीरबल किन गुणों के लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल किन गुणों के लिए प्रसिद्ध थे भाई? बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। रास्ते में अकबर को क्या दिखाई दिए? रास्ते में अकबर को कुछ कौवे दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए थे? कुछ कौवे दिखाई दिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि बीरबल ने शहर में कौवे की कुल कितनी संख्या बताई? बीरबल ने शहर में कौवे की कुल कितनी संख्या बताई? कितनी बताई थी? 5555। कितनी बताई थी? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका कि कौवे की संख्या कम होने पर बीरबल ने क्या उत्तर दिया था? तो अगर कौवे की संख्या कम हो गई है यानी कि वो अपने सगे संबंधियों के यहाँ पर गए हुए हैं, बीरबल ने यह उत्तर दिया। एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही के सामने सही का और गलत के सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। पहला है का बीरबल भी बादशाह अकबर को बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल सही है, अकबर भी बीरबल को और बीरबल भी अकबर को बहुत प्यार करते थे। बादशाह का प्रश्न सुनकर सभी दरबारियों को गुस्सा आ गया? नहीं, उनको गुस्सा नहीं आया था भाई, बल्कि और वो चिंतित थे कि इसका क्या होगा आंसर, क्या किस तरीके से उटपटांग क्वेश्चन पूछे इन्होंने। बीरबल ने शहर में कौवों की संख्या 3055 बताई थी? नहीं, गलत। कितनी बताई थी? 5555 बताई थी। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए? बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए? नहीं, वो बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से जो भी उन्होंने आंसर दिया था उससे पूरी तरीके से संतुष्ट थे। तो ये भी क्या आएगा आपका? क्रॉस। ठीक है, तो टिक द करेक्ट के साथ ही आज का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ये चैप्टर भी चैप्टर नंबर 6 बीरबल और अकबर या अकबर और बीरबल की कहानी थी जो, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, कोई नई कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।